तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 7वीं दूसरी इकाई कविता 8वीं हम चलते सीना तान के। इस कविता के कवि है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो उनका जन्म हुआ है 27 नवंबर 1907 उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद यहाँ पर। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003। इनकी रचनाएं मधुशाला, मधुकलश, निशा नियंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, भीड़ का निर्माण, फिर ये आदि, मतलब ऐसे बहुत से पुस्तकें इन्होंने लिखी है। परिचय: बच्चन जी हिंदी कविता में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि है। प्रस्तुत रचना के माध्यम से कवि ने समता, बंधुता, श्रम एवं देश प्रेम की भावना के महत्व को प्रतिपादित किया है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने समता, समानता, बंधुभाव और देश प्रेम के प्रति रोशनी डालने का काम किया है। तो बच्चों, खोजबीन: भारत के सभी राज्यों की प्रमुख भाषाओं के नाम बताओ। उनसे संबंधित अधिक जानकारी पढ़ो। तो आपको ये जानकारी पुस्तक के माध्यम से या अंतर्जाल के माध्यम से, मतलब गूगल पर मिल जाएंगी। तो आप सीधा यहाँ पर कविता का अर्थ देखेंगे। मैं यहाँ पर आपको कविता गायन करके नहीं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको कविता गायन के बहुत सी वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगे, यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर कविता का अर्थ बताऊंगा। शुरुआत करते हैं। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। तो देखो बच्चों, भले ही हमारे धर्म अलग है, हमारी जाति अलग है, वर्ण अलग है, भाषाएं अलग है, लेकिन दुनिया में सिर्फ हमारा भारत देश ही ऐसा देश है जिस देश में अलग अलग धर्म, जाति, वर्ण के लोग बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते हैं और जो देश पर मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसमें कोई पर्वत से आया है, कोई सागर तट से आया है, तो कोई रेगिस्तान से आया है और कोई मैदानी प्रदेश से आया है, लेकिन सबके शरीर पर जो ये फौजी की वर्दी है, उस वर्दी में ये किसी जाति के, धर्म के, भाषा के या वर्ण के नहीं है। तो ये इस वर्दी में किसके है? सिर्फ हिंदुस्तान के है। और हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है और भारत माता के सपूत हम क्या करेंगे? सीना तान कर हमेशा चलेंगे और चलते रहेंगे। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजगन हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजगन के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। अपने देश की जिस मिट्टी ने हमें जिस मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है, जिस मातृभूमि के मिट्टी में हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी ने हमें अपने गोद में समता और ममता से पाला है, उस पवित्र मिट्टी का कर्ज चुकाना, हमें कर्ज चुकाना है। रजगन मतलब धूलिकन मतलब मिट्टी। तो इसका कर्ज हमें क्या करना है? इसका कर्ज हमें चुकाना है। तो उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और हम भारत माता के ऐसे सपूत हैं जो हमेशा गर्व से सीना तान कर चलते हैं। आगे देखिए। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। देखो, हमारे जो पूर्वज है, उन पूर्वजों ने इस माता के चरणों में परिश्रम रूपी पुष्प क्या करे? परिश्रम रूपी फूल, परिश्रम रूपी पुष्प चढ़ाने का काम किया है। जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने हंसते हंसते अपनी जानें गंवाई है। हंसते हंसते उन्होंने अपने क्या किए हैं? हमारे देश की रक्षा के लिए अपने सिर कटाए हैं। तो हम उसी भारत माता के क्या है? गौरव और सम्मान के हम भी रक्षक है।
और हम जो भारत माता के जो सपूत है, हम गर्व से ऐसे भारत माता के सपूत हम हमेशा गर्व से सीना तान कर चलते हैं। हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को, हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। देखो फिर युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते हम भले गिर जाए, हम गिर जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन हमारा जो तिरंगा है, हमारे देश का जो निशान है, उस निशान को कभी गिरने नहीं देंगे। फिर चाहे इस देश की रक्षा करते करते हम अपना क्या कर देंगे, बलिदान कर देंगे। हमारे देश की रक्षा करते करते हम मर मिट जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन अपने प्यारे देश को कभी, प्यारे देश पर गलती से भी कभी आंच नहीं आने देंगे। इस बलिदान के अवसर पर हम सबसे आगे रहेंगे और ऐसे भारत माता के सपूत हम गर्व से हमेशा सीना तान कर चलते हैं। जो वीरत्व व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। देखो हम भारतीय सैनिक युद्ध भूमि में क्या करेंगे, जिस विवेक और वीरता का प्रदर्शन करेंगे। ये वीरता का प्रदर्शन लोग क्या करेंगे, हर गांव में, नगर नगर में, घर घर में गाने का काम करेंगे और अनगिनत कंठों से हमारी जो वीरता है, हमारे जो बलिदान के गीत गाए जाएंगे, ये हर घर में, हर नगर में, हर शहर में सब मिलकर गाएंगे। तो इस भारत माता के जो हम सपूत है, तो हम हमेशा गर्व से अपना सीना तान कर चलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कवि ने यहाँ पर अपने देश की गौरव की गाथा कविता के माध्यम से हमें बताने का काम किया है। तो हमें सिर्फ कविता सुननी नहीं है, तो इस कविता में जो अच्छी बातें बताई गई है, एक कविता में जो हमें मूल्य बताए गए हैं, उन मूल्यों को हमें क्या करना है, अपनाना है। क्योंकि देश की रक्षा करना, देश के प्रति कुछ करना, ये सिर्फ एक फौजी का काम नहीं है, तो देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि हर देश के नागरिक को देश की रक्षा के लिए फौजी जैसा ही जाना होगा, वैसा नहीं है। फौजी तो अपना काम करते रहेंगे, देश की रक्षा करते रहेंगे, लेकिन हमारा नागरिक का भी काम है कि हम अपने देश में रहकर अपने देश के लिए कुछ कर सकेंगे। तो इस कविता में डॉक्टर हरिवंशराव बच्चन ने ये बताने की कोशिश की है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।